तो हाय फ्रेंड्स, मर्चेंट नेवी कोर्स आफ्टर 10th, आफ्टर 12th। तो अगर आप 10th पास हो गए हो, मर्चेंट नेवी कोर्स करना है तो सोचते हो कि अरे यार 10वीं पढ़ लूँ, 10वीं पढ़ लिया, अच्छे परसेंटेज नहीं है बट इंग्लिश में आपका 40% के अबव है, 40% है इंग्लिश में, मार्क्स अच्छे हैं तो आपको CCMC GP रीडिंग का ऑप्शन मिलता है कोर्स करने का, तो आप वो कोर्स कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इंग्लिश में परसेंटेज 40+ होने चाहिए या 40 होने चाहिए। तो फिर दोस्तों हम बात करते हैं कि हम 10वीं के बाद ही मर्चेंट नेवी क्यों करें। ठीक है, अगर आप 10वीं में अच्छा परसेंटेज लेके आते हो, 60+ लाते हो, तो आप क्यों ना साइंस बैकग्राउंड चूज़ करते हो। ठीक है, तो मैं भी ये टॉपिक ज़रा हट के है बट मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा अभी कि आप हाँ 10वीं के बेस पे भी मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ज्वाइन करो, अच्छे से पढ़ो और एग्ज़ाम दो, क्लियर हो जाओ। फिर आपका अगर एज है यानी कि 21 अबव है, 18 साल के ऊपर हो, तो आप कोर्स कर सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। अंडर 18 भी रहोगे तो भी कोर्स कर सकते हो, बट शिप पे चढ़ने के लिए तो आपको जॉब करने के लिए तो 18 साल तो लगेंगे ना, ये ज़रूरी होती है। बहुत ऐसे हम लोग के कॉलेज में क्या हुआ था, एक बंदा 17 था बट वो उसने कोर्स किया, उसको तो एडमिशन मिल गए, उसने तो कोर्स मतलब कर लिया, बट जब शिप पे जाने की बात आई थी तो 4 महीने उस बंदे को वेट करना पड़ा। क्यों? क्योंकि 18 उसका कंप्लीट नहीं हुआ था। बिना 18 के कंप्लीट हुए आप शिप पे ज्वाइन नहीं कर सकते। सब एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, वो उसके ज़रिए ही आपको सब काम करना पड़ता है। तो वो बंदा नहीं जा पाया, तो फिर ऐसा मत करो कि एकदम घाई में मैं 10वीं पास कर लिया, फिर अब चलो फट से मर्चेंट नेवी कोर्स करते हैं, GP रीडिंग CCMC करके शिप पे चढ़ जाएंगे, पैसा कमाने लगेंगे। ठीक है, ऐसा बोलना बहुत आसान होता है बट जब करने की बारी आती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है हर चीज़ के बारे में। ठीक है, क्योंकि बोल देना, किसी को कुछ भी बता देना, दैट इज़ सिंपल। बट अगर आप सोचोगे कि उसको बोला चलो उसको करते हैं, तो जब करने जाओगे तो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है कोई भी चीज़ के लिए। तो दोस्तों फिर अब मैं बात करने वाला हूँ कि हाँ 10वीं के बेस पे आप आर्ट्स बैकग्राउंड है, सॉरी 10वीं तो अपना कॉमन ही रहता है। अगर आप 12वीं किए हो, 12वीं में आपका आर्ट्स है, कॉमर्स है, यानी नो प्रॉब्लम, आप CCMC GP रीडिंग कर सकते हो। ठीक है, और 10वीं में क्या है, 10वीं में भी अगर आप परसेंटेज है आपका क्या बोलते हैं इंग्लिश में 40+ है, ठीक है, तो आप CCMC GP रीडिंग 2 कोर्स का ऑप्शन रहता है, आप कर सकते हो। ठीक है, तो और रही बात अगर आपके 10वीं में परसेंटेज अच्छे नहीं हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो भी आप कर सकते हो, बट आपको 12वीं करनी पड़ेगी। 12वीं आप किए, 12वीं में आपका 40+ इंग्लिश में मार्क्स आया है, तो आप 12वीं के बेस पे कर सकते हो। तो ये एक दोस्त प्लस पॉइंट है। अगर आप 10वीं में अच्छे नंबर नहीं है आपके, ठीक है, जो मैं बात बोल रहा हूँ ध्यान से ज़रा सुनो, 10वीं में अगर आपके परसेंटेज अच्छे नहीं है इंग्लिश में, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फिर से 12वीं करो, आप 12वीं करो, 12वीं में 40+ मार्क्स लाओ इंग्लिश में और इजीली आपको एडमिशन मिल जाएगा। क्योंकि एक रूल होता है, कोई भी एग्ज़ाम में या फिर फॉर एग्ज़ाम्पल जॉब जाते हो, गवर्नमेंट जॉब हो गया, ये भी एक मर्चेंट नेवी भी एक जो जॉब है, चैलेंजेस जॉब रहती है। ये कोई नॉर्मल नहीं है, इसको हलवे में मत लेना कि चलो सिंपल सा है हो जाएगा, कोई ऐसा नहीं है। इसमें भी बहुत मेडिकल होते हैं, चेकअप होते हैं, आप बाहर रहते हो, डिफरेंट कंट्री में जाते हो, तो काफ़ी कुछ बातों का ध्यान दिया जाता है, तो वो हिसाब से गवर्नमेंट इस कोर्स को डिज़ाइन करती है और आपका मेडिकल वगैरह सब रहता है। ठीक है, तो इस बात को ज़रा समझो, फिर आप इसके अंदर आने के लिए सोचो कि कोर्स में कैसे क्या है, थोड़ा रिसर्च वगैरह कर लो कि सच में अगर मैं आ रहा हूँ इसमें तो मेरे पास फाइनेंशियल बैकग्राउंड है कि नहीं, 2-3 लाख लगाने के, 4-5 लाख लगाने के, हाँ। और अगर आप इतना पैसा लगाने के लिए रेडी हो तो आप आओ, नो प्रॉब्लम, नो इशू। सिर्फ कोर्स करके घर पे बैठ जाना ये थोड़ा कम अच्छा होता है। ऐसा नहीं है कि बहुत लोग कोर्स किए तो फिर शिप पे ही चले गए। बहुत लोग कोर्स करने के बाद भी अपना
कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जॉब लग गया उनको, पुलिस में चले गए, कहीं पे कुछ और होम गार्ड में लग गए तो होम गार्ड के जरिए पुलिस में आ गए, यानी कि उनको गवर्नमेंट में रुझान होगा तो चले गए, या फिर कोई अच्छा बिजनेस कर लिए, कारोबार कर लिए, जो वहाँ से शिप से अच्छा लाख गुना अच्छा यहीं पे वो अर्निंग कर रहे, कमा रहे, तो फिर नो प्रॉब्लम। तो आप क्या है कि देखो लाइफ में क्या होता है, सब अच्छे बुरे आते हैं, जैसा सिचुएशन होता है वैसे इंसान को बदल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बट आपका क्या प्रॉब्लम है, क्या है वो आप अपना समझो, क्या है कैसे है जो भी। बट मैं ये कहना चाहूँगा दोस्तों, आप आओ 10वीं के बेस पे कोर्स करो और अच्छे से ट्रेनिंग लो, नॉलेज लो, एग्ज़ाम तो पास हो जाओ। तो फिर मेरा क्या बोलने का मतलब ये कि स्पेसिफिक वीडियो बताना आपको मेरा मोटिव नहीं रहता। मैं ये सोचता हूँ कि बंदों को कुछ एक वीडियो में छोटा सा एक क्वेश्चन होता है, उसका आंसर भी छोटा ही रहता है, तो कुछ और भी इंफॉर्मेशन दे दूँ आपको जो आपके लायक के हो तो अच्छा रहे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और अच्छी नॉलेज के लिए आप मुझे कमेंट करके सर मुझे इस पर वीडियो बनाओ, ये चाहिए वो चाहिए, जो चाहिए मुझे बोलो।